हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपके लिए राजमा चावल की रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल राजमा चावल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो राजमा बनाने के लिए राजमा लिए हैं उसे मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था। तो ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं और मैंने यहाँ पर छोटे वाले राजमा यूज़ किए हैं। आपके घर में जो भी राजमा खाए जाते हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 कटोरी राजमा है और ये 2 प्याज लिए मैंने बड़े, जिनको मैंने चॉप कर रखा है, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। इन सभी चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर पेस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है राजमा को बॉईल करने रख देते हैं। राजमा को मैं कुकर में बॉईल कर लूँगी और जब तक राजमा हमारे बॉईल होते हैं तब तक हम चावल बना लेते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बासमती राइस लिया है। आप कोई सा भी राइस ले सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। इसी कप से हम पानी डालेंगे नाप के। 1 कप मैंने चावल लिया है तो 2 कप हमें पानी डालना है। तो चलिए चावल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कुकर ले लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल रखा है। ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल में मैं आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ और साथ में एक तेज पत्ता डाल दिया है मैंने। 1 मिनट के लिए भून लेंगे जीरे को और अभी इसमें पानी डाल देंगे 2 कप। और साथ में नमक 1 छोटा चम्मच। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पानी में उबाल आने देंगे। देखिए पानी में उबाल आ गया। चावल मैंने धो के रख लिए थे। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। एक बार चला देंगे चम्मच से। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं और किसी बर्तन में। मैंने प्रेशर कुकर में बना दिए हैं कि जल्दी बन जाएंगे। यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया प्रेशर कुकर का। 2 सीटी आने के बाद में गैस बंद कर देंगे और प्रेशर निकलने के बाद में ढक्कन खोलेंगे। यहाँ देखिए 2 सीटियाँ हो गई थी, प्रेशर भी निकल गया है। चावल चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए कितने अच्छे खिले खिले चावल बन गए हैं। तो हमारे जीरा राइस तो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब इन्हें एक बड़े बाउल में निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में निकाल के रख लिए हैं जीरा राइस को। और राजमा भी बॉईल हो गए थे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए कितने अच्छे से राजमा बॉईल हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। तो अब हम राजमा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल डाल रखा है। गरम हो गया है। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेज पत्ता, जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इनको मैंने क्रश कर रखा है। जीरा आधा चम्मच, दालचीनी और 3 लौंग लिए हैं, इनको तेल में डाल देंगे। और थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे इनको। अब जो हमने प्याज को चॉप करके रखा हुआ था वो डाल देंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैं घी डालना भूल गई थी पहले। 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है, देसी घी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। आप चाहें तो सारा घी में भी बना सकते हैं। देखिए प्याज अच्छे से भुन गए, हल्के गुलाबी हो गए। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें जो हमने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। अब प्याज के साथ में हमें टमाटर को बहुत अच्छे से भूनना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है इसको, पानी एकदम सूख जाना चाहिए। अगर आपको मेरी बनाई गई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच, कि जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाए, अच्छे से गल जाए। कि मसाला जो एकदम अच्छे से पक गया है। आप सूखे मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, आधा चम्मच
मैंने काली मिर्च डाली है। सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ तड़के में ही। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं कि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। मिक्स कर लेंगे एक बार सभी मसालों को और 5 मिनट के लिए इसको ढककर पका लेंगे। सभी मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है राजमा का। एक बार थोड़ा सा मिक्स करके देख लेते हैं। ये देखिए ऑयल भी एकदम ऊपर आ गया है मसाला पक के। और अब हम इसमें राजमा डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। मिक्स कर देंगे राजमा को सभी मसाले के साथ में। अब हमें थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है राजमा में, तो यहाँ पर जो राजमा हमने बॉईल किए थे जिस पानी में, वही पानी मैंने ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ किया है। अब इसे ढककर हमें 10 मिनट के लिए पकाना है। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं राजमा को पकते हुए। एक बार हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। देखिए राजमा जो है वो तैयार हो गए हैं पक के। यहाँ पर मैं आधा चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ और धनिया डाला है मैंने कट करके थोड़ा सा। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। राजमा बिल्कुल तैयार हो गए हैं बनके। अब मैं इसे एक बड़े बाउल में निकाल लेती हूँ। और अब हम इसे एक तड़का लगाएंगे। घी मैंने गरम कर लिया था 2 चम्मच, उसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक काट के डाला है बारीक बारीक। इसको हल्का सा भूनना है हमें, ज़्यादा पकाना नहीं है। और गैस ऑफ करके हमें इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल के 1 मिनट के लिए भून लेना है। और इस तड़के को हम राजमा के ऊपर डालेंगे। इससे राजमा का टेस्ट और भी डबल हो जाता है, बिल्कुल जैसे मार्केट में रेस्टोरेंट या ढाबे में हम खाते हैं खाना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा आपको। तो लीजिए राजमा तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे सर्व कर देते हैं एक प्लेट में। यहाँ पे मैंने इसको राइस के साथ में सर्व कर दिया है राजमा को, और कुछ मैंने सैलेड कट करके रखा है। अब आप भी एक बार मेरे स्टाइल में राजमा और जीरा राइस बनाकर देखिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।